वेलकम मित्रों, वीडियो लंबा देखकर भागिए मत। मात्र 2 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लेटेस्ट रिगर इंटरव्यू में ये खूब पूछे जा रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना आपको वीडियो में बताया जा रहा है वो सब के सब बोलिए। जैसे पहले क्वेश्चन के आंसर में 7 स्टेप्स बताए गए हैं, आप केवल इनके नाम बोलिए। इंटरव्यू में 7 नाम बोलने में कितना टाइम लगेगा भाई? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आप 1 मिनट के अंदर ही दे सकते हैं। चूंकि अच्छे से समझाना पड़ता है इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है मित्रों कि जितना वीडियो में बताया जा रहा है उतना हूबहू इंटरव्यू में बोलिए। मात्र केवल आप स्टेप बोलिए। वैसे भी इंटरव्यू में बहुत कम समय रहता है। तो चलिए मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए रिगर ऑन एन ऑयल एंड गैस मेंटेनेंस प्रोजेक्ट? यानी कि रिफाइनरी शटडाउन मेंटेनेंस में एक रिगर की प्राथमिक जिम्मेदारियां क्या है? मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर लंबा है। इसमें 10 स्टेप्स हैं। आप इंटरव्यू में स्टेप्स का केवल नाम बताएं। स्टेप्स का केवल नाम बताने से ही आपका काम हो जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। रिफाइनरी शटडाउन मेंटेनेंस में एक रिगर भारी उपकरणों और सामग्रियों की सुरक्षित और कुशल हैंडलिंग, उठाने और स्थिति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक रिगर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राथमिक जिम्मेदारियां इस प्रकार होती है। रिगिंग एंड लिफ्टिंग ऑपरेशन। इंटरव्यू में बस इतना बोलिए। अब चलिए इसको समझते हैं। इसमें स्लिंग, शकल्स और होइस्ट जैसे रिगिंग उपकरण स्थापित करना और उनका निरीक्षण करना होता है। साथ ही भार के वजन, आकार और आकार के आधार पर उपयुक्त रिगिंग गियर का चयन करना भी शामिल होता है। लिफ्टिंग उपकरण जैसे क्रेन, डेरिक में भार को जोड़ना और सुरक्षित करना भी एक रिगर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा है सेफ्टी कंप्लायंस, यानी कि सुरक्षा अनुपालन। अब इसको समझिए। रिगिंग उपकरण का उपयोग पूर्व निरीक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके यह सुरक्षित है और दोषों से मुक्त है। साइट विशिष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल और उद्योग मानकों जैसे ओसा, लोलर का पालन करना। लिफ्टिंग संचालन के दौरान संभावित खतरों की पहचान करना और जोखिमों को कम करना। रिगर की तीसरी जिम्मेदारी होती है लोड हैंडलिंग। अब इसको समझिए। जैसे हाथ के संकेतों या रेडियो का उपयोग करके क्रेन या उपकरण संचालकों को सुरक्षित रूप से भार उठाने और ले जाने के लिए मार्गदर्शन करना। उठाने, ले जाने या रखने के दौरान भार का संतुलन और स्थिरता सुनिश्चित करना। रख रखाव कार्यों के लिए उपकरण और सामग्री की स्थिति में सहायता करना। यह रिगर की तीसरी जिम्मेदारी है। रिगर की चौथी जिम्मेदारी है इक्विपमेंट मेंटेनेंस, यानी उपकरण का रख रखाव। इसको समझिए। रिगिंग उपकरणों और उपकरणों की सफाई, रख रखाव और भंडारण उचित तरीके से करना चाहिए। क्षतिग्रस्त या घिसे पीटे रिगिंग उपकरणों की रिपोर्ट करना और उन्हें बदलना, यह रिगर की चौथी जिम्मेदारी है। एक रिगर की पांचवी जिम्मेदारी है मित्रों कोलैबोरेशन विद अदर टीम, यानी अन्य टीमों के साथ सहयोग। अब इसको समझिए। उठाने की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए क्रेन ऑपरेटरों, सुपरवाइजर्स और अन्य चालक दल के सदस्यों के साथ समन्वय करना। सामग्री हैंडलिंग और प्लेसमेंट के साथ अन्य परियोजना टीमों का समर्थन करना। ये सब रिगर की पांचवी जिम्मेदारी होती है। रिगर की छठी जिम्मेदारी है एडहेरेंस टू वर्क प्लान्स, अर्थात कार्य योजनाओं का पालन। इसको समझिए। लिफ्टिंग योजनाओं, रेखा चित्रों यानी कि ड्राइंग और विनिर्देशों की व्याख्या करना और उनका पालन करना। प्रोजेक्ट के शेड्यूल और आवश्यकताओं के अनुसार लिफ्टों का निष्पादन करना रिगर की छठी जिम्मेदारी होती है। रिगर की सातवीं जिम्मेदारी है इमरजेंसी रेडीनेस, अर्थात आपातकालीन तत्परता। अब इसको समझिए। लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान आपातकालीन स्थितियों जैसे कि उपकरण विफलता या असुरक्षित स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना। इन जिम्मेदारियों के लिए एक रिगर के पास मजबूत तकनीकी ज्ञान, शारीरिक फिटनेस और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता होना आवश्यक है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में रिगिंग पेशेवरों के लिए उचित प्रशिक्षण और प्रमाणन अक्सर अनिवार्य होते हैं। तो मित्रों, आप क्लाइंट इंटरव्यू में एक रिगर की प्रथम 7 जिम्मेदारियां इस प्रकार बता सकते हैं। मित्रों, कर भला तो हो भला। यदि आप हमारे चैनल के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है। बस चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर जुड़ें और आर्थिक मदद करें। सिर्फ 29 रुपए से ही आप हमारे इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस प्रकार है। हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट रिगिंग टेक्निक्स एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स विद इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री? अर्थात आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में नवीनतम रिगिंग तकनीकों और सुरक्षा मानकों के बारे में कैसे अपडेट रहते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह दे सकते हैं। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में लेटेस्ट रिगिंग तकनीकों और सुरक्षा मानकों पर अपडेट रहने के लिए निरंतर शिक्षा, पेशेवर नेटवर्किंग और उद्योग के रुझानों के बारे में
जानकारी रखने के संयोजन की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के कुछ प्रभावी तरीके यहाँ दिए गए हैं, जैसे अटेंड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कोर्स, अर्थात प्रशिक्षण और प्रमाणन पाठ्यक्रम में भाग लेना होगा। अब इसको समझिए, मान्यता प्राप्त संगठनों जैसे NCCO, LEEA या ऑप्टिटो द्वारा पेश किए जाने वाले उन्नत रिगिंग और लिफ्टिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना, प्रमाणन बनाए रखने और मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अपडेट के बारे में जानने के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम पूरा करना आदि। दूसरा है फॉलो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, अर्थात उद्योग मानकों और दिशा निर्देशों का पालन करना। अब इसको समझिए, OSHA, API, ISO और ASME जैसी विनियामक संस्थाओं के प्रकाशनों और अपडेट की नियमित समीक्षा करते रहना चाहिए। लोलर यानी कि लिफ्टिंग ऑपरेशन और लिफ्टिंग उपकरण विनिमय और PUWER कार्य उपकरण विनिमय का प्रावधान और उपयोग जैसे विशिष्ट दिशा निर्देशों से परिचित रहना चाहिए। तीसरा है पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप, अर्थात इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में भाग लेना, लिफ्टिंग तकनीक, रिगिंग सुरक्षा और तेल और गैस संचालन पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और सेमिनारों में भाग लेना, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने के लिए उद्योग के पेशेवरों के साथ नेटवर्क बनाए रखना। चौथा है मित्रों, सब्सक्राइब टू इंडस्ट्री पब्लिकेशंस, अर्थात उद्योग प्रकाशनों की सुरक्षा के लिए योग्य होना। अब इसको समझते हैं, रिगिंग, लिफ्टिंग और तेल और गैस संचालन पर केंद्रित पत्रिकाएं, जर्नल, समाचार पत्र भी पढ़ना चाहिए। नई तकनीकों और उपकरणों के बारे में अपडेट के लिए प्रतिष्ठित वेबसाइट और ब्लॉगों का अनुसरण करते रहना चाहिए अपडेट रहने के लिए। पांचवा है मित्रों, यूटिलाइज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए। इसको समझिए, रिगिंग, लिफ्टिंग तकनीक और सुरक्षा मानकों पर पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते रहना चाहिए, जैसे उडेरी, लिंक्डइन लर्निंग या riginginstitute.com। साथ ही उद्योग विशेषज्ञों के वेबिनार या वीडियो ट्यूटोरियल भी देखते रहना चाहिए। छठा नंबर है ज्वाइन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अर्थात व्यवसायिक संगठनों से जुड़े। अब इसको समझते हैं, क्रेन इंडस्ट्री काउंसिलिंग ऑफ अमेरिका, CICA, लिफ्टिंग इक्विपमेंट इंजीनियर्स एसोसिएशन यानी कि LEEA या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर, IOGP जैसे संगठनों के सदस्य बनकर अपडेटेड रहा जा सकता है। अपडेटेड रहने के लिए नए रुझानों और चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मंचों और चर्चाओं में भाग लिया जा सकता है। मित्रों, सातवां है ऑन द जॉब लर्निंग, बोले तो कार्यस्थल पर सीखना, यानी जहां काम कर रहे हैं साइट पर भी सीनियर एक्सपीरियंस वालों से या फिर अपने सुपरवाइजर से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। साइट विशिष्ट मानकों और अपडेट के बारे में जागरूक रहने के लिए टूल बॉक्स टॉक और सुरक्षा बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। आठवां है इंगेज विथ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, कहने का मतलब उपकरण निर्माताओं से भी जुड़े रहना चाहिए। नवीनतम रिगिंग और लिफ्टिंग उपकरणों को समझने के लिए निर्माताओं के प्रशिक्षण सत्र या डेमो में भाग लेना चाहिए। नए उपकरणों के साथ दिए गए तकनीकी मैनुअल और गाइड पढ़ते रहना चाहिए। 9 नंबर है यूज मोबाइल एप्स एंड टेक्नोलॉजी, मोबाइल ऐप और तकनीक का उपयोग करना चाहिए। क्षेत्र में त्वरित संदर्भ के लिए रिगिंग पॉकेट गाइड या क्रेन ऑपरेटर हैंड सिग्नल जैसे ऐप का उपयोग करते रहना चाहिए। लिफ्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाने और उसका विश्लेषण करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले सॉफ्टवेयर टूल से अपडेट रहना चाहिए। 10वां मित्रों, कंडक्ट सेल्फ इवेल्युएशन एंड ऑडिट्स, मतलब स्वयं मूल्यांकन और ऑडिट करें। आप इसको समझिए, कमियों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से अपने कौशल और ज्ञान का मूल्यांकन करें। नवीनतम मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा ऑडिट में भाग लें। तो इस प्रकार सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करके और उद्योग के साथ जुड़कर एक रिगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में सुरक्षा और दक्षता के मामले में सबसे आगे रह सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब इन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर को समझ गए होंगे। मित्रों, रिगर इंटरव्यू से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करिए। वहां आपको अनगिनत वीडियो मिल जाएगी जो आपको इंटरव्यू में बहुत मदद करेगी। और यदि समय हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य मित्रों को भी फायदा हो जाए तथा मुझे भी कुछ हो जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।